हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम आज के वचन में, आज के विषय में चलते हैं। और आज का हमारा विषय है डर मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। डर पर विजय पाने के 7 बाइबल वचन। क्या है कि डर पर विजय पाने के बाइबल के 7 वचन को हम समझेंगे और जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डर जो है वो यह अनुभव है कि हर इंसान को कभी ना कभी ये चपेट में ले लेता है, ये जकड़ में ले लेता है। जैसे कि किसी को डर है बीमारी का, किसी को डर है गरीबी का, किसी को डर है असफलता का कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं, किसी का डर है कि मेरे भविष्य में क्या होगा, किसी को डर है अकेलेपन का कि मैं अकेला हो गया हूं, है ना। किसी को डर है सताव का। मतलब हर व्यक्ति कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरता ही है, किसी न किसी डर से। लेकिन बाइबल जो है हमें क्या कहता है कि बाइबल कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कौन कहता है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है हमें, जब हम डर में होते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आइए हम बारी बारी से वचन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 पद, पृष्ठ क्रमांक है 861, पुराना नियम 861 पृष्ठ है। यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय और 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या कहता है? हमारा परमेश्वर कहता है कि जब हम कोई किसी भी डर से गुजरते हैं तो ये बाइबल का वचन हमें कहता है कि मत डर। अगर हम गरीबी से डर रहे हैं या बीमारी से डर रहे हैं तो ये वचन हमें कहता है, या सताव से डर रहे हैं या कोई अंधकार की ताकतों से डर रहे हैं, तो ये बाइबल का वचन हमें कहता है कि मत डर। क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। कौन हमारे साथ है? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक के अंतिम अध्याय के अंतिम पदों को हम देखते हैं तो उसमें भी लिखा है कि सदा मैं तुम्हारे संग हूं। कौन हमारे संग सदा रहता है? हमारा यीशु मसीह परमेश्वर रहता है। मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। अगर हम डर रहे हैं, चाहे वो गरीबी में हो, सताव में हो, मुसीबत में हो, चाहे असफलता में हो, चाहे वो भविष्य की चिंता हो, चाहे किसी भी प्रकार की डर हो या भय हो, तो ये बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है कि इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर कहता है कि इधर उधर मत भटक, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। क्या कहता है? ये बाइबल का परमेश्वर हमें कहता है कि हमें वो दृढ़ करेगा। किसमें? डर में, भय में, संकट में, मुसीबत में, गरीबी में और असफलता में भी और अकेलेपन में भी वो क्या करेगा? हमें दृढ़ करेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न रहे। लेकिन ये बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, तुझे चट्टान पर खड़ा करूंगा कि तुझे कोई हिला ना सकेगा, कोई डिगा ना सकेगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। फिर कहता है और तेरी सहायता करूंगा। क्या कहता है? ये परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ भी करूंगा, खड़ा भी करूंगा चट्टान पे, और तेरी सहायता भी करूंगा। अब सोचो, जिसकी सहायता परमेश्वर खुद करता है, तो कहना चाहिए दुनिया में चाहे इस लोक हो चाहे कोई भी लोक हो, कोई भी शैतान उसको छू नहीं सकता जिसकी सहायता परमेश्वर करता है। हालेलुया।
अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से क्या करूंगा? संभाले रखूंगा। कौन सा है दाहिना हाथ? कौन है दाहिना हाथ? ये वाला दाहिना हाथ है। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसी दाहिने हाथ से क्या करूंगा? तुझे संभाल के रखूंगा। तेरे जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगा। तो क्या कर? मत डर। हालेलुया। फिर आगे वचन कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय और 4 पद। 23 अध्याय 23 के 4 में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक है 668, पुराना नियम है। भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या कहता है? दाऊद लिखता है इस अध्याय में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, अगर हम चारों तरफ कहना चाहिए अंधकार की ताकतों से अगर घिरे हुए हैं, या बीमारी से घिरे हुए हैं, या सताव से घिरे हुए हैं, तो ये परमेश्वर कहता है होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हमें क्या करना चाहिए? कोई भी परिस्थिति आए हमें उससे नहीं डरना है। कोई भी भय आए हमें उस भय से नहीं डरना है। कोई भी बीमारी आए उस बीमारी से हमें नहीं डरना है, या सताव से नहीं डरना है। तो हमें करना क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, इसीलिए हमें नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, इसीलिए हमें किसी चीज से नहीं डरना है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किसकी? परमेश्वर की जो सोंठे और लाठी है, हमें उसी से शांति मिलती है। चाहे हम घबराहट महसूस करें, चाहे चिंता महसूस करें, चाहे डर महसूस करें, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय। हालेलुया। फिर आगे वचन है, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, नया नियम पे आ जाए, 1 अध्याय और उसका 7 पद। 1 अध्याय 7 पद। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 1 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या कहता है? पौलुस लिखता है और वो कहता है कि हमें परमेश्वर कौन सी आत्मा दी है? डर वाली आत्मा दी है क्या? नहीं दी है। परमेश्वर हमें क्या दी है? सामर्थ्य की आत्मा दी है, और प्रेम की आत्मा दी है, और संयम की आत्मा दी है। ये तीनों चीज परमेश्वर ने हमें दी है। सामर्थ्य मतलब डर में उस डर को लड़ने की सामर्थ्य परमेश्वर हमें दी है। फिर परमेश्वर हमें प्रेम करने की आत्मा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। फिर संयम की आत्मा दी है कि हमें संयम के साथ, धीरज के साथ रहना है। ये 3 चीज परमेश्वर ने हमें दी है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। फिर है भजन संहिता की पुस्तक, वापिस आ जाए, 27 अध्याय, 27 का 1 वचन। 27 का 1 में लिखा है, पृष्ठ क्रमांक 670, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति
और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दाऊद का भजन है ये, और दाऊद लिखता है, इसमें कहता है कि यहोवा परमेश्वर क्या है? मेरी ज्योति है। अगर खुद परमेश्वर हमारा ज्योति है तो हमें किसी अंधेरे से नहीं डरना है या कोई भय से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी ज्योति है। और जो ज्योति में चलता है, जो प्रकाश में चलता है, वो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि सब दिखता है। और जो अंधेरे में चलेगा वो ठोकर खा के गिरेगा। इसीलिए पर यहोवा परमेश्वर क्या है? हमारी ज्योति है और मेरा उद्धार है। कौन? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी क्या है? उद्धार है। मैं किससे डरूं? जब यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी ज्योति और उद्धार है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी रहे। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। कौन? यहोवा परमेश्वर क्या है? हमारे जीवन का वो गढ़ है। ऐसा गढ़ जिसे कोई ढा नहीं सकता, उस गढ़ को। ऐसा गढ़ जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा गढ़ परमेश्वर हमारे लिए है। मैं किसका भय खाऊं? हमें किसी का भय नहीं खाना है, किसी से नहीं डरना है। तो डरना किससा है? वही परमेश्वर जो हमारी रक्षा करता है, सिर्फ उसी से डरना है। चाहे वो कोई शैतान हो, चाहे बीमारी हो, चाहे मुसीबत हो, सताव हो, कुछ भी रहे, बाकी किसी चीज से नहीं डरना है। भय सिर्फ परमेश्वर का रखना है, क्योंकि वही हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। आगे फिर देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, नए नियम पे आते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 27 पद। पृष्ठ क्रमांक है 154। सत्ताईस पद में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह हमें क्या दे के जाता है? अपनी शांति देता है। अब सोचो, जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की शांति हो वो किससे डरेगा? फिर किसी से नहीं डरेगा। उसके जीवन में कभी अशांति नहीं होगी, उसका मन कभी व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि जो शांति का राजकुमार है वो अपनी शांति हमें दे दिया है। इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार से हमें जो शांति मिलती है वो कुछ पल की रहती है, लेकिन परमेश्वर जो हमें शांति देती है वो सदा के लिए रहता है। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। क्या कहता है? कि परमेश्वर हमें अपनी शांति देता है और कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए या भय नहीं खाना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, व्यवस्था विवरण का पुस्तक, पुराना नियम, 31 अध्याय। इकतीस अध्याय 6 पद। पृष्ठ क्रमांक है 255 पुराना नियम में। 31 अध्याय। इकतीस अध्याय 6 पद में लिखा है, पुराना नियम सुरुति। पुराना नियम का पृष्ठ क्रमांक है 255।
6 में लिखा है, तू हिवाए बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। क्या कहता है? यहाँ पे मूसा लिखता है और वो कहता है कि तू हिवाए बांध और दृढ़ हो। क्या कहता है? अगर कोई मुसीबत आ जाता है हमारे जीवन में, या डर या भय होता है, तो हमें क्या नहीं करना है? हमें हिवाए बांध के रखना है, हमें हिम्मत रखना है। और क्या कहता है? कि दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो। क्या कहता है? किसी से न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हमें क्या नहीं होना है? भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारा संग कौन रहता है? यहोवा परमेश्वर रहता है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। संसार का कोई भी व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन ये परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक 56 अध्याय। छप्पन अध्याय और 3-4 पद। पृष्ठ क्रमांक है 693। 3 और 4। 3 और 4 में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या कहता है? क्या कहता है वचन? कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगर हमारे जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आता है कि हमें डर लगे, तो बीमारी हो, चाहे वो असफलता की हो, चाहे शैतान के अंधकार की ताकतों की हो, अगर हमें डर का अनुभव हो रहा है, तो वचन कहता है कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। तो हमें क्या करना है? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, डरना नहीं है। अगर भय लगता है तो डरना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है। फिर 4 में लिखा है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। अगर जिस व्यक्ति का भरोसा या विश्वास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर है, वो कभी भी किसी से नहीं डरेगा। हालेलुया। क्या कहता है? कि जिस व्यक्ति का विश्वास प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर है, वो व्यक्ति किसी से नहीं डरेगा। न कोई अंधकार की ताकत से, न वो बीमारी से, न असफलता से, न वो अकेलापन से, न कोई और चीजों से, क्योंकि उसके संग कौन है? उसके साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है उसकी रक्षा के लिए। हालेलुया। फिर डर जीवन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन विश्वास जीवन की दिशा है। जो डर है वो जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो विश्वास है जीवन की दिशा बदल सकता है। डर हमें सीमित करता है, पर परमेश्वर का वचन हमें आजाद करता है। डर हमें क्या कर देता है? सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो हमें हर डर से, हर गुलामी से, हर अंधकार की ताकतों से और हर बीमारी से क्या कर देता है? आजाद कर देता है। कौन करता है? वचन करता है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह ने क्या कहा? कि मत डर, सिर्फ क्या करना है? विश्वास रखना है उस यीशु मसीह पर। तो आज का हमारा विषय था,
मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। डर पर विजय पाने के 7 बाइबल वचन जो हमने सीखा और जाना। हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आमीन।